Hello and welcome. So this is a special video which I am doing because yesterday sample question paper was sent uploaded by the CBSE. तो CBSE की तरफ से आपका जो नेक्स्ट ईयर है 2021 बोर्ड एग्जाम्स उसके सैम्पल क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए गए हैं सारे सब्जेक्ट्स के। तो उसी के ऊपर ये वीडियो मैं कर रही हूँ बताने के लिए आपको कि क्वेश्चन पेपर जो पैटर्न है उसमें क्या चेंजेस हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर ने बहुत से सारे जो डाउट्स थे उनको क्लियर कर दिया है रिलेटेड टू आपका सिलेबस कि सिलेबस क्या है, किसके अकॉर्डिंग है, ये वो। उसके बाद फिर किस टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा, एमसीक्यूज कितने होंगे और भी कई सारी चीज़ें। तो देखेंगे इस वीडियो में कि ये जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है ये पहले से कैसा है, कितना बदला हुआ है और उसका आपको कैसे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई का है ये 2021 नेक्स्ट ईयर जो बोर्ड एग्जाम देने वाले लोग हैं उनके लिए है। मैक्सिमम मार्क्स देखिए 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है क्योंकि 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट वर्क के हैं, जो प्रैक्टिकल आपका है उसके 20 मार्क्स के हैं, तो 80 मार्क्स का आपका रिटन क्वेश्चन पेपर है। टाइम है 3 घंटा। ठीक है, इस 3 घंटे में जो 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम मिलता है वो इंक्लूडेड नहीं है, जो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम है वो अलग से होता है। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए, उससे ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका कई सेक्शंस में डिवाइडेड है, तो वो ए से लेकर एफ तक सेक्शंस हैं, ABCDEF। ओके, 5 सेक्शंस हो गए, नहीं 6 सेक्शन हुए, ABCDEF 6 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो जो पहला सेक्शन है सेक्शन ए, ये 16 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं 1 मार्क के। ठीक है, दूसरा जो सेक्शन है सेक्शन बी, ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन का है। यहाँ पे चेंज है, पहले जो सेक्शन बी होता था वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन का होता था और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन बाद में आते थे। लेकिन यहाँ पे जो चेंज किया है सीबीएसई ने, इसमें बेसिकली पैसेज बेस्ड क्वेश्चन को बदल दिया है, उनका पैटर्न भी बदल दिया है। तो 2 पैसेज हैं सेक्शन बी में, क्वेश्चन नंबर 17 और 18। कैसे पैटर्न बदला है ये आगे बताऊंगी मैं। उसके बाद फिर आपका जो क्वेश्चन जो सेक्शन सी है ये क्वेश्चन 19 to 22 है, 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहले ये होते थे 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस, तो अब ये चेंज कर दिया है, 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद जो सेक्शन डी है वो 23 to 27 है, 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स। एंड पहले ये होते थे 4 क्वेश्चंस, तो यहाँ पे भी चेंज है। उसके बाद फिर 28 और 29 आपका कार्टून बेस्ड क्वेश्चन या मैप बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक इसमें से 28 और 29 में एक क्वेश्चन कार्टून बेस्ड होगा और एक क्वेश्चन मैप बेस्ड होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 32, ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये सेम है आपका। पहले भी 30 से 32, मतलब पिछले साल भी 30 से 32 क्वेश्चन नंबर जो थे वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस थे 6 मार्क्स वाले। ठीक है, तो ये आपका इंस्ट्रक्शंस है। उसके बाद फिर देखें तो सेक्शन ए जो आपका है ये एमसीक्यू हो गया है, पूरी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सेक्शन है। एमसीक्यू हो गया है और ये चेंज है क्योंकि पहले जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आता था, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते थे या जो 1 मार्कर्स आते थे, उनमें सारी कैटेगरी के 1 मार्कर्स रहते थे। तो उसमें आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते थे, फिल इन द ब्लैंक्स भी होते थे, मैच द कॉलम था, फिर करेक्ट एंड रीराइट द सेंटेंस, वो वाले भी क्वेश्चंस होते थे। लेकिन अब जो है सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के हैं इस सैम्पल पेपर में। 1 to 16 अगर आप सारे क्वेश्चंस देखेंगे सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ओके, और पहले जो थे 20 क्वेश्चंस होते थे सेक्शन ए के, 21 मार्कर्स, लेकिन अब जो है वो 16 कर दिए हैं, ये संख्या घटा दी है। उसका कारण ये है कि इन्होंने जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस थे उनमें एमसीक्यूज डाल दिए हैं। ठीक है, तो एक्चुअली अगर आप टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज देखेंगे तो वो बढ़ गए हैं, वो आपके 16 से बढ़कर 24 हो गए हैं। लेकिन अगर आप सेक्शन ए को देखेंगे तो 20 से घट के 16 हो गया है। लेकिन यहाँ पर आपको फायदा मिलेगा, फायदा इसलिए मिलेगा कि एमसीक्यू इज कंपैरेटिवली इजियर देन आंसरिंग फिल इन द ब्लैंक्स और करेक्ट एंड रीराइट।
फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास कोई क्लू नहीं होता है, अगर आपको भूल गया तो भूल गया, और फिर वहाँ पे एक नंबर सीधा जाता है। या फिर करेक्ट एंड रीराइट में बहुत कंफ्यूजिंग जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे वो होते थे। तो यहाँ पर एमसीक्यू होने से आपके लिए कंपैरेटिवली, अगर पहले की अपेक्षा में कंपैरिजन किया जाए तो इजी हो गया है। एमसीक्यूज आर मच इजियर देन फिल इन द ब्लैंक्स और करेक्ट एंड रीराइट। ठीक है, मैच द कॉलम्स में भी काफ़ी कंफ्यूजन होता था, जिस तरह से बड़े क्लोज ऑप्शंस दिए जाते थे, लेकिन अब एमसीक्यू उसके कंपैरिजन में इजी है। लेकिन अगर आप एमसीक्यूज ये देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा बुक को, एंड यू विल हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द बुक एंड द एडिशनल रेफरेंस मटेरियल दैट हैज़ कम फ्रॉम द सीबीएसई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एज एग्जांपल खाली ये 3 क्वेश्चन की एक स्लाइड दी हुई है। 16 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू के। अब इसमें देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में मेजर चेंजेस हैं, जो आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन था उसमें पहले देखिए क्या होता था कि पैसेज दिया रहता था और उसके ऊपर 3 क्वेश्चंस दिए रहते थे। तो 1+2+2 के या 2+1+1 के, इस तरह करके 3 क्वेश्चंस उस पर आते थे। अब इन्होंने क्या किया है, ये आपका पैसेज रहेगा और इस पैसेज के बेसिस पे 4 एमसीक्यूज हैं। देखिए, एक एमसीक्यू 17.1 आपको यहाँ दिख रहा है, 17.2, 17.3, 17.4, इस तरह करके ये 4 एमसीक्यूज हैं बेस्ड ऑन दिस पैसेज। तो पहले पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जो था उसका 5 मार्क्स का हुआ करता था, लेकिन अब जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है वो 1 into 4 का है, यानी कि 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे। और अगर आप पैसेज बेस्ड देखिए, इस पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं दे आर डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज, और बहुत इजी कर दिया गया है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन को। बिल्कुल सीधा सीधा आंसर आपको इसका इस पैसेज में मिल जाएगा, चारों क्वेश्चंस अगर आप पढ़ के देखेंगे। इसका मैं अलग से वीडियो करूंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस और कैसे आंसर करना है, वो पूरा स्ट्रैटेजी अब मैं ये इसके वीडियो बनाऊंगी। मैं अभी तक इसीलिए नहीं बना रही थी क्योंकि सैम्पल पेपर आया नहीं था, तो जब तक आपको पता नहीं हो कि कैसी जंग लड़नी है तब तक आप स्ट्रैटेजी क्या प्लान करेंगे। तो हमें पता है कि हमारी लड़ाई कैसी है, तो अब हम बताएंगे कि आपको लड़ना कैसे है। ठीक है, अब सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस का है। 2 मार्क्स के पहले 3 क्वेश्चंस आते थे, अब 4 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं, और यहाँ पे एक आपको जो है वो चॉइस भी मिल रही है। यहाँ पे जो स्कीम ऑफ ऑप्शंस में भी कुछ चेंजेस हैं। देखिए, यहाँ पर आपको इस एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिल रही है। ठीक है, तो इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब ये इंटरनल चॉइस पे आप ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इस तरह की इंटरनल चॉइस होती है उसमें लिमिटेशंस काफ़ी हो जाती हैं। उसके बाद देखिए सेक्शन डी। सेक्शन डी है आपका 4 मार्क्स के क्वेश्चन का। पहले 4 क्वेश्चन हुआ करते थे, अब ये बढ़ा के 5 कर दिए। तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 23 टू 27, नो, क्वेश्चन नंबर 22 टू 27, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है, मिस्टेक है, वो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं जो सैम्पल पेपर आया है उससे। तो ये 5 क्वेश्चंस आएंगे 4 मार्क्स के, और यहाँ पे 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस रहेगी। ठीक है, इंटरनल चॉइस का मतलब चाहे तो आप ये करिए, चाहे तो आप ये करिए, और इसी तरह क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिल रही है। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस बहुत फायदा मिलता है इसका, क्योंकि हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस ना मिलें, आपको ऐसे क्वेश्चंस ना मिलें जिसमें प्रॉपर 4 पॉइंट्स आपके पास हों, आपको पता हो, आते हों। तो ये यहाँ पर जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में चॉइस होने से आपका 4 नंबर सीधे सीधे ऐसा नहीं होता कि आप आंसर ना कर पाए, आपको लॉस हो जाए। ठीक है, इंटरनल चॉइस रहने से आपको कुछ ना कुछ तो इसमें मिल ही जाएगा, 4 क्वेश्चंस, कि आप उनको 5 क्वेश्चंस जो आप उनको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें हमेशा ये देखिएगा, जब भी आप इंटरनल चॉइस है और आप क्वेश्चंस चूज कर रहे हो, तो ये देखिए, ये देखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन कितना टिपिकल है, उसका स्टैंडर्ड कैसा है, ये नहीं देखने की जरूरत है। अगर कोई आसान क्वेश्चन भी है लेकिन आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स, अच्छे से वो क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है, याद है, तो वो आंसर करिए। कई लोग यहाँ स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में, अपनी विद्वता दिखाने के चक्कर में डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और उसमें नंबर कमा बैठते हैं।
ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है कि आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट है या हाई ऑर्डर थिंकिंग का है और आपको अपनी स्किल दिखानी है, वहां पे ज़्यादा स्किल दिखाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको आसान क्वेश्चन भी है और अच्छे से आता है तो आप उसको अटेम्प्ट करिए। इसका रीज़न क्या है ये मैं आपको दूसरे वीडियो में, जो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो है उसमें बताऊंगी कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए 100 मार्क्स की। ओके, क्योंकि मुझसे जो लोग पूछ रहे हैं वो यही पूछ रहे हैं कि 100 मार्क्स की स्ट्रैटेजी क्या है, 100 मार्क्स कैसे लाएं। तो 100 मार्क्स स्ट्रैटेजी का एक पूरा वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, उसको आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर आएंगे 100 मार्क्स। ऐसा नहीं है, बहुत बच्चों के आते हैं और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के आ चुके हैं। सेक्शन ई, सेक्शन ई है जो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन का है। मैप देखिए, हमेशा याद रखिए कि सीबीएसई में पॉलिटिकल साइंस में आइडेंटिफिकेशन का मैप आता है। आइडेंटिफिकेशन मैप का मतलब कि जैसे आपने देखा होगा इस क्वेश्चन पेपर में एक मैप आपको दिया रहेगा, चाहे वो इंडिया का होगा चाहे वो वर्ल्ड का होगा, और उस मैप में कुछ कुछ पॉइंट्स बने होंगे ऑलरेडी ABCDE करके। ठीक है, अब उन पॉइंट्स को आपको इन जो क्लूज दिए हुए हैं इनसे मैच करना है। ओके, तो इसमें भी इस तरह से पॉइंट्स बने, मैप दिया हुआ है इंडिया का, साथ में उसमें ABCD करके पॉइंट्स बने हुए हैं। एक टेबल बना के बताया गया है कि किस तरह से आपको वो क्वेश्चन कॉपी में आंसर करना है, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मैप क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, 5 नंबर का पहले भी था, 5 नंबर का अब भी है। ऐसे ही मैप क्वेश्चन आता था और ऐसे ही इस सैम्पल पेपर में भी है। तो 5 क्लूज हैं और हर क्लू 1 नंबर का है। आपको क्लू को करेक्ट पॉइंट से मैच करना होता है और पॉइंट को आइडेंटिफाई करना होता है कि वो कौन सी जगह है, उस जगह का नाम लिखना होता है। ठीक है, तो ये मैच भी करना है और आइडेंटिफाई भी करना है। ठीक, तो मैप क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, वैसे ही है, बस खाली क्वेश्चन नंबर बदला होगा। अब आपका ये है कार्टून बेस्ड क्वेश्चन। इसमें देखिए कार्टून आया है, तो कोई पिक्चर भी हो सकती है, जैसे कार्टून नहीं है, कोई न्यूज़पेपर क्लिपिंग है या किसी लीडर की पिक्चर है, ऐसा भी हो सकता है। इसमें मैंने कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस का पूरा सीरीज शुरू किया है, एक वीडियो अभी मैंने अपलोड किया है और वीडियोस आ रहे हैं, कम से कम 8-10 वीडियोस होंगे उसमें। तो आप वो पूरी सीरीज अच्छे से अगर थरो प्रिपेयर करेंगे तो आप कार्टून बेस्ड क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कार्टून भी मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो उसमें ये देखिए कार्टून बेस्ड क्वेश्चन में भी कोई चेंज नहीं है, एक ये कार्टून या पिक्चर दी रहेगी और इसमें 1+2+2 ऐसे ही पहले भी आता था। 3 क्वेश्चन रहेंगे, तो देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, और तीनों क्वेश्चन 1+2+2 के हैं। इनका आंसर भी इन्होंने यहाँ लिख दिया कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर 40 वर्ड से ज्यादा में नहीं देना है, 40 वर्ड सफिशिएंट है। ठीक, उसके बाद फिर आप देखिए सेक्शन F, ये लास्ट सेक्शन है और ये आपके 6 मार्कर्स का है। 6 मार्कर्स 3, लास्ट ईयर भी 3 6 मार्कर्स थे, अभी भी 3 है। इन तीनों 6 मार्कर्स में आपको इंटरनल चॉइस मिल रही है, तो चाहे आप ये ऊपर वाला क्वेश्चन करिए चाहे ये नीचे वाला क्वेश्चन करिए। और अगर आपने थोड़ा भी स्ट्रैटेजी वाइज स्टडी की है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से ये 6 मार्कर्स हो जाते हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, तो स्ट्रैटेजी वाइज अगर आप चलेंगे तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए इस साल जो नेक्स्ट ईयर जो आप लोग देने जा रहे हैं वो आसान है। अगर आप कंटेंट के तरीके से देखें तो भी, अगर आप चॉइसेस में जाएं तो भी, और अगर आप सिलेबस वाइज देखें तो भी, आप सिलेबस आपके लिए तो कम ही हो गया है, तो उस तरह से भी आसान हो जाता है। तो बहुत ही आप लोग लकी समझिए खुद को। कोविड ज़रूर है, ये सिचुएशन ज़रूर है, दिक्कतें ज़रूर हैं, मगर बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपके लिए बहुत मुश्किलें हल कर दी हैं। उसके बाद ये मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई एक जिस्ट देने के लिए आपको, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर आप देखें इसमें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क्स, 1 मार्क ईच, 16 क्वेश्चन होंगे 16 नंबर के। वेरी शॉर्ट आंसर मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो 2 मार्क्स ईच, 4 क्वेश्चन है, टोटल 8 नंबर हो गए। शॉर्ट आंसर 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो 4 मार्क्स ईच, 5 क्वेश्चन होंगे तो 20 नंबर हो गए टोटल। पैसेज बेस आपका एक क्वेश्चन में 1 into 4 है, यानी कि एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन हैं और 2 ऐसे क्वेश्चन हैं तो हो गया टोटल 8। पिक्चर बेस में एक क्वेश्चन जो है वो 1+2+2 = 5 है, तो ऐसा एक ही क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स। इसी तरह मैप क्वेश्चन में 1 into 5 है, 5 क्लूज हैं एक एक नंबर के, तो ये हो गया 5 टोटल।
उसके बाद लॉन्ग आंसर 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस हैं, तो टोटल हो गया 18। तो टोटल आपके जो मार्क्स हो गए इनको अगर कर लीजिए तो ये आएगा 18 और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो हैं 32। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो मार्क्स का है, क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो ये है। अब इससे काफ़ी चीज़ें सारी क्लियर हो जाती हैं। अगर आपको देखिए तो ये क्वेश्चन पेपर आप 3 घंटे में आराम से कर सकते हैं। उसकी भी मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि हर एक क्वेश्चन को करने में आपको कितना टाइम लेना चाहिए और किस तरह से उसको करना चाहिए, क्या पहले करना चाहिए, क्या बाद में करना चाहिए। ये सारी स्ट्रैटेजी और इसके ऊपर जो वीडियोस हैं वो आएंगे, उनको भी ज़रूर देखिएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको 95 से कम टारगेट करना चाहिए। टारगेट आप कम से कम 95 करिए। और मेरा हमेशा ये कहना होता है अपने स्टूडेंट्स को कि जब सपने देखने हैं तो छोटे क्यों देखने, 100 का देखिए। ओके, 100 का लेकर जाइए अपना टारगेट और देखिए आपको 98 97 जरूर मिल जाएगा। उतना तो कहीं गया नहीं है अगर आप 100 का टारगेट रखेंगे। और माशाल्लाह अगर आपके साथ भगवान रहेंगे उस दिन लक थोड़ा फैक्टर काम करेगा, आपकी बुद्धि काम करेगी, आपका विवेक काम करेगा, तो 100 भी आएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट विद दिस। नाउ वी आर रेडी फॉर आवर एग्जाम प्रिपरेशंस। अब से एग्जाम प्रिपरेशन जो टारगेटेड एग्जाम प्रिपरेशन है वो शुरू होगी। So keep watching the videos and keep supporting me, keep giving me your feedbacks. Thank you and bye bye.